प्लीज इस जहाज को रोक दीजिए, नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरे इंजन का फ्यूल टैंक लीक है, नहीं तो 300 लोग मारे जाएंगे। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। इस जहाज को टेक ऑफ मत होने देना, नहीं तो 300 लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम लोग होंगे। तुझे कैसे पता चला जहाज में कोई खराबी है? कौन है तू? मुंबई की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान का सीना चीरकर बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि जैसे आज पूरे शहर को बहा ले जाएगी। एयरपोर्ट के रनवे के ठीक पीछे, जहां शहर का सारा कूड़ा डंप किया जाता था, वहां सड़ाध और कीचड़ के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था 8 साल का शिवा। शिवा का न कोई माँ बाप था, न कोई अपना। उसका काम था दिन भर प्लास्टिक की बोतलें बीनना और रात को एयरपोर्ट की जालीदार दीवार के पास बैठकर उड़ते हुए जहाजों को निहारना। लेकिन शिवा में कुछ अजीब था। जब भी कोई बड़ा बोइंग विमान गड़गड़ाहट के साथ उसके सिर के ऊपर से गुजरता, उसके सिर में एक असहनीय दर्द उठता। उसे धुंधली तस्वीरें दिखाई देतीं, लाल बत्तियां, सायरन की आवाजें और जलता हुआ कॉकपिट। आज की रात वो दर्द अपनी चरम सीमा पर था। शिवा बारिश में भीगता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पास खड़ा था। उसकी नजरें रनवे पर खड़ी फ्लाइट 808 पर थीं। यह एक विशाल जंबो जेट था जिसमें 300 से ज्यादा यात्री सवार थे और जो लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था। जैसे ही फ्लाइट 808 के इंजन स्टार्ट हुए, शिवा के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार तस्वीरें धुंधली नहीं थीं, उसे सब साफ दिखाई दे रहा था। उसे याद आया, एक ढीला वॉल्व, हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव और टेक ऑफ के ठीक 40 सेकंड बाद एक भीषण विस्फोट। नहीं, यह नहीं हो सकता, शिवा बड़बड़ाया। उसकी आवाज एक 8 साल के बच्चे की थी, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो किसी तजुर्बेकार इंसान का था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। सुरक्षा घेरा बहुत सख्त था, ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हथियारबंद गार्ड्स। लेकिन शिवा को उस दीवार का एक ऐसा सुराख पता था जिसे उसने कचरा बीनते वक्त खोजा था, जहां से बारिश का पानी नाले में जाता था। वह कीचड़ में लेट गया और सांप की तरह रेंगते हुए उस संकरे पाइप से अंदर घुसने लगा। उसका शरीर छिल गया, खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, फ्यूल लाइन लीक है, वो मर जाएंगे। टारमैक, रनवे पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा के थपेड़े लगे। सामने विशालकाय जहाज धीरे धीरे टैक्सी कर रहा था। बारिश और अंधेरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। शिवा ने दौड़ लगा दी। एक छोटा सा मैला कुचैला बच्चा दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक में मौत के सामने दौड़ रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, हे, कौन है वहां? सायरन बज उठे। शिवा रुका नहीं, वह सीधे जहाज के अगले पहिए, नोज गियर की तरफ भागा। जहाज अभी रुका हुआ था, पायलट एटीसी से क्लियरेंस ले रहा था। शिवा पागलों की तरह लैंडिंग गियर के पास पहुंच गया और अपने हाथों में पकड़े एक लोहे के सरिये से, जो उसने कचरे से उठाया था, पहिए पर जोर जोर से मारने लगा। रुको, इसे मत उड़ाओ, इंजन नंबर 2 फट जाएगा। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जेट इंजन के शोर में उसकी आवाज दब गई। तभी सीआईएसएफ की जीप वहां आ पहुंची। कमांडो ने बंदूकें तान दी। हिलना मत, हाथ ऊपर करो। शिवा ने हाथ ऊपर नहीं किए। उसने वो किया जो एक आम कूड़ा बीनने वाला बच्चा कभी नहीं कर सकता था। उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे ठीक उस जगह मारा जहां नोज गियर का सेंसर लगा होता है। सेंसर टूटते ही कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जहाज झटके के साथ रुक गया। कमांडो ने शिवा को दबोच लिया। उसे जमीन पर पटक दिया गया। बारिश के पानी में उसका चेहरा दब गया। एक अफसर ने उसे थप्पड़ मारते हुए पूछा, तू कौन है? आतंकवादी है? क्या लगाया तूने जहाज में? शिवा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। उसने अफसर की आंखों में आंखें डालकर एकदम साफ अंग्रेजी में कहा, चेक द फ्यूल मैनफोल्ड प्रेशर वॉल्व ऑन द स्टारबोर्ड इंजन। इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। अनलेस यू वांट 300 चार्ड बॉडीज ऑन द रनवे, चेक इट नाउ। इसका मतलब है, दाहिने इंजन का फ्यूल मैनिफोल्ड प्रेशर वॉल्व चेक करो, वो खराब है। अगर तुम रनवे पर 300 जली हुई लाशें नहीं चाहते तो अभी चेक करो। अफसर सन्न रह गया। एक फटा पुराना कपड़ा पहने, झुग्गी का बच्चा इतनी फ्लुएंट टेक्निकल इंग्लिश और एविएशन की जानकारी कैसे दे सकता है? पायलट नीचे उतर आया। उसने बच्चे की बात सुनी थी। इंजीनियर्स को बुलाओ, पायलट ने आदेश दिया।
तुरंत शिवा को हथकड़ी लगाकर वहीं बारिश में खड़ा रखा गया। 15 मिनट बाद चीफ इंजीनियर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपते हुए पायलट के पास गया। सर, इंजीनियर की आवाज लड़खड़ा रही थी। बच्चा सही कह रहा है, वॉल्व की सील टूटी हुई है। जैसे ही हम थ्रस्ट बढ़ाते, इंजन में आग लग जाती और फ्यूल टैंक फट जाता। कोई नहीं बचता। सन्नाटा छा गया। 300 यात्रियों की जान बच चुकी थी। सभी की नजरें शिवा पर थीं। पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम कौन हो? शिवा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पिछले जन्म की यादें और इस जन्म की कमजोरी उस पर हावी हो रही थी। बेहोश होने से ठीक पहले उसने एक नाम बुदबुदाया, एक ऐसा नाम जो 10 साल पहले अखबारों की हेडलाइन बना था। मैं कैप्टन कबीर मल्होत्रा हूं। और वह गिर पड़ा। अगले 48 घंटे देश की मीडिया के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने बचाई 300 जानें। क्या यह पुनर्जन्म है या कोई गहरी साजिश? शिवा को एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री अस्पताल में रखा गया था। उसे आतंकवादी नहीं माना जा रहा था, लेकिन जो उसने किया था वह सामान्य भी नहीं था। खुफिया विभाग आईबी के सबसे कड़क ऑफिसर राठौर को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। राठौर को पुनर्जन्म जैसी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि इस बच्चे का इस्तेमाल किसी आतंकी संगठन ने किया है, जिसे जहाज की कमियों के बारे में पहले से पता था। पूछताछ कक्ष, इंटरोगेशन रूम में एक तरफ शीशे की दीवार थी, दूसरी तरफ शिवा बैठा था। उसे अब साफ कपड़े पहना दिए गए थे, लेकिन उसका छोटा सा शरीर कुर्सी पर अजीब लग रहा था। राठौर अंदर दाखिल हुआ और फाइल मेज पर पटकी। तो कैप्टन कबीर, राठौर ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी उम्र 8 साल है और कबीर मल्होत्रा की मौत 9 साल पहले एक प्लेन क्रैश में हुई थी। गणित नहीं बैठ रहा मेरे दोस्त। शिवा ने राठौर की तरफ देखा। उसकी बैठने की मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वह अब सिकुड़ा हुआ बच्चा नहीं लग रहा था। वह ऐसे बैठा था जैसे कोई सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर से बात करने वाला हो। शिवा ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, गणित तो उस दिन भी नहीं बैठा था राठौर, जब मेरी फ्लाइट 401 अरब सागर के ऊपर गायब हुई थी। रडार से सिग्नल 2 मिनट के लिए गायब हुआ था, लेकिन ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया पायलट एरर, लेकिन वो एरर नहीं था, वो टर्बाइन ब्लेड फेलियर था। राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्लाइट 401 की जांच रिपोर्ट सीक्रेट थी। उसमें पायलट एरर ही लिखा गया था ताकि एयरलाइन कंपनी की बदनामी न हो, लेकिन असली वजह टर्बाइन ब्लेड ही थी। यह बात सिर्फ जांच कमेटी और मरे हुए पायलट को पता हो सकती थी। राठौर चिल्लाया, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हें यह रिपोर्ट किसने दिखाई? शिवा ने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं है ऑफिसर, और मेरे आगे सिर्फ मेरा अधूरा अतीत है। अगर यकीन नहीं आता तो मुझे एक फ्लाइट सिम्युलेटर पर ले चलो, या फिर मेरी पत्नी से मिलवा दो। तुम्हारी पत्नी? राठौर हंसा। कबीर मल्होत्रा की पत्नी अवंतिका मल्होत्रा अब शहर की जानी मानी आर्किटेक्ट हैं। वो तुम जैसे बच्चे को देखकर क्या कहेंगी? उससे पूछना कि कबीर अपनी कलाई घड़ी हमेशा उल्टी क्यों पहनता था, और पूछना कि हमारी पहली सालगिरह पर मैंने उसे पेरिस के एफिल टावर के नीचे क्या वादा किया था, जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। शिवा की आवाज में एक दर्द था जो किसी बच्चे का नहीं हो सकता था। राठौर का संदेह अब डर में बदल रहा था। उसने एक रिस्क लेने का फैसला किया। उसने मनोवैज्ञानिकों और एविएशन एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई। शिवा को एक फ्लाइट सिम्युलेटर, नकली जहाज उड़ाने वाला कमरे में ले जाया गया। यह सिमुलेटर बोइंग 777 का था, जो दुनिया के सबसे जटिल जहाजों में से एक है। एक सीनियर पायलट ने कहा, उड़ाओ इसे। अगर तुम कबीर हो तो तुम्हें कोल्ड स्टार्ट, बंद जहाज को चालू करना, प्रोसीजर पता होगा। 8 साल के शिवा के हाथ बमुश्किल कंट्रोल पैनल तक पहुंच रहे थे। उसने कुर्सी ऊंची की, और फिर उसने जो किया, उसने वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी उंगलियां खटक खटक स्विच दबाने लगीं। उसने बिना देखे ओवरहेड पैनल सेट किए। उसने एटीसी की भाषा में बात की। टॉवर इज है अल्फा ब्रेवो चार्ली रिक्वेस्ट फॉर टैक्सी। उसने न केवल जहाज उड़ाया, बल्कि एक तूफानी मौसम जो सिमुलेटर में सेट किया गया था, में उसे सुरक्षित लैंड भी कराया। लैंडिंग इतनी स्मूथ थी कि वहां खड़े पुराने पायलटों ने तालियां नहीं बजाईं।
बल्कि वे खामोश हो गए। यह मसल मेमोरी थी। यह रटा रटाया ज्ञान नहीं था। यह वर्षों का अनुभव था जो उस नन्हे शरीर में कैद था। खबर बाहर लीक हो गई। अब अवंतिका मल्होत्रा तक बात पहुंच चुकी थी। उसने पुलिस कमिश्नर को फोन किया। वह गुस्से में थी। मेरे मरे हुए पति का मजाक उड़ाना बंद करो। कौन है यह ढोंगी बच्चा? मैं उससे मिलना चाहती हूं और उसका झूठ बेनकाब करना चाहती हूं। राठौर ने शिवा की तरफ देखा। तैयार हो जाओ, राठौर ने कहा। अवंतिका आ रही है। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। शिवा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, उम्मीद और डर का मिश्रण। मैं तैयार हूं, लेकिन क्या वो तैयार है? अवंतिका मल्होत्रा पुलिस स्टेशन के प्राइवेट रूम में बैठी थी। 9 साल हो गए थे कबीर को गए हुए, लेकिन उसका गम आज भी उसकी आंखों में ताजा था। उसने दोबारा शादी नहीं की थी। वह आज भी कबीर की यादों के सहारे जी रही थी। और आज पुलिस कह रही थी कि एक कचरा बीनने वाला बच्चा उसका पति है। यह उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। दरवाजा खुला। राठौर शिवा को लेकर अंदर आया। शिवा ने जैसे ही अवंतिका को देखा, वह ठिठक गया। 8 साल का बच्चा एक 35 साल की महिला को ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्रेमी वर्षों बाद अपनी प्रेमिका को देखता है। अवंतिका गुस्से से खड़ी हो गई। तो तुम हो वो? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसकी दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तुम? शिवा कुछ नहीं बोला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुलिस वाले उसे रोकने के लिए आगे आए, लेकिन राठौर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। शिवा अवंतिका के सामने खड़ा हो गया। उसकी गर्दन अवंतिका की कमर तक भी नहीं पहुंच रही थी। अव्वी, शिवा ने धीरे से कहा। अवंतिका को करंट सा लगा। कबीर उसे अकेले में अवी बुलाता था। चुप रहो, अवंतिका चिल्लाई। यह नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हो सकता है तुमने मेरी डायरी चोरी की हो। मुझे सबूत चाहिए, ठोस सबूत। शिवा ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें याद है, मेरी आखिरी फ्लाइट से ठीक पहले हम लड़ पड़े थे। तुम चाहती थीं कि मैं वो उड़ान न भरूं क्योंकि हमारी बेटी रूही का स्कूल में पहला दिन था। मैंने कहा था कि मैं वापस आकर उसे आइसक्रीम खिलाऊंगा। मैं वापस नहीं आया अवी, मुझे माफ कर दो। अवंतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। यह बात किसी को नहीं पता थी। उस सुबह की लड़ाई सिर्फ उन दोनों के बीच हुई थी। ये इत्तेफाक हो सकता है। अवंतिका कांपने लगी। कुछ और बताओ, कुछ ऐसा जो। हमारे बेडरूम में, शिवा ने बीच में ही कहा। वार्डरोब के पीछे एक छोटा सा सेफ है। उसका कोड तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, न ही मेरी डेथ डेट। उसका कोड है 0409, जिस दिन हम पहली बार उस कॉफी शॉप में मिले थे। और उस सेफ के अंदर सबसे नीचे एक नीला लिफाफा है। मैंने वो तुम्हारे लिए लिखा था, इस डर से कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया। उसमें मैंने लिखा है कि मेरे बाद तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। अवंतिका के घुटने जवाब दे गए। वह कुर्सी पर गिर पड़ी। वह सेफ, उसने आज तक वो सेफ नहीं खोला था क्योंकि उसे कोड पता ही नहीं था। कबीर ने हमेशा कहा था कि वह समय आने पर बताएगा। राठौर ने तुरंत अपनी टीम को अवंतिका के घर भेजा। वीडियो कॉल पर सेफ को लोकेट किया गया। शिवा ने जो कोड बताया वही डाला गया। बीप की आवाज के साथ सेफ खुल गया और वहां फाइलों के नीचे एक नीला लिफाफा रखा था। पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ अवंतिका के सिसकने की आवाज आ रही थी। वह दौड़कर शिवा के पास गई और घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया। कबीर, कबीर, तुम वापस आ गए? वह फूट फूट कर रोने लगी। शिवा ने अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछे। वह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। एक पत्नी अपने पति को एक बच्चे के रूप में पाकर भी खो रही थी। शिवा ने भारी आवाज में कहा, मैं वापस नहीं आया हूं अवी। मैं बस तुम्हें अलविदा कहने आया हूं, जो उस दिन नहीं कह पाया था। मत जाओ। अवंतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगी। तुम मेरे बेटे बनकर रह सकते हो। यही कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे दर्दनाक मोड़ था। शिवा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया। उसने राठौर और मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, फिर अवंतिका की आंखों में। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अवी। सोचो, क्या तुम मुझे कभी बेटा मान पाओगी? तो तुम क्या करोगे? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरा अधूरा सपना पूरा करना है। पिछली बार मेरी उड़ान अधूरी रह गई थी। इस बार मैं फिर से पायलट बनूंगा, लेकिन अपनी मेहनत से, इस नए जीवन के लिए। उपसंहार सरकार ने शिवा की पढ़ाई और परवरिश का पूरा जिम्मा उठाया। उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। जाते वक्त अवंतिका उसे छोड़ने
एयरपोर्ट आई। शिवा ने मुड़कर देखा। अवंतिका अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक क्लोजर जो उसे 9 साल से नहीं मिला था। शिवा ने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, तभी पीछे से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। शिवा रुका, उसने आसमान की तरफ देखा और एक सैल्यूट किया, अपने पिछले जीवन को, अपनी यादों को। वह जानता था कि यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी जैसे जैसे वह बड़ा होगा। कबीर मल्होत्रा अब सच में मर चुका था और शिवा का जन्म हो चुका था। कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ हुआ, लेकिन पाठकों के मन में एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया। क्या हम सच में मरते हैं या बस शरीर बदलते हैं?